बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और कॉन्सेप्ट लेंगे कि सेट के बारे में। हमारे पास सेट क्या होता है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेट हमारे पास क्या है। कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। collections of well-defined distinct objects is called a set। ऐसा सेट जिसको हम प्रॉपर तरीके से डिफ़ाइन कर सकें उसको कहते हैं सेट। और ये जो डिस्टिंक्ट जो है ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है मुख्तलिफ, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट मुख्तलिफ डिजिट हों और जिसको हम डिफ़ाइन कर सकें, वो हमारे पास होता है सेट। मैं मिसाल लेती हूँ यहाँ पे कि एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास सेट है, ठीक है। और क्योंकि ये क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये हमारे पास सेट की फॉर्म में है। ये वाज़ेह तौर पर हम इसको बयान कर सकते हैं कि 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर 5 तक हमारे पास एलिमेंट है, तो हम इसको कह सकते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करता है। तो ये हमारे पास है वेल डिफाइंड सेट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि अभी डेफिनेशन में हमने क्या कहा कि मुख्तलिफ एलिमेंट हो, मुख्तलिफ डिजिट हो जिसको हम वेल डिफाइन मतलब डिफ़ाइन कर सकें, तो वो हमारे पास सेट है। लेकिन इसमें ये जो 4 है ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया है, तो ये हमारे पास सेट नहीं है, नॉट सेट, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मिसाल लूँ कि क्लास में गुड स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है, तो ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि हर किसी का जो माइंड लेवल है वो मुख्तलिफ होता है जिसको हम माप नहीं सकते, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं हो। सेट्स के 3 मेथड हैं हमारे पास, टेबुलर फॉर्म, सेट ऑफ बिल्डर मेथड और डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, ठीक है। टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या है, अ सेट डिस्क्राइब बाय अ लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स, मतलब ऐसा सेट जिसको हम एक डिस्क्राइब करके ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो वो हमारे पास सेट होगा, जिसको हम प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड हो जो हमारे पास। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, तो ये हमारे पास क्या है, सेट है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म है। उसके बाद सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या है, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म जिसमें यूज़ किया जाता है लेटर्स, सिंबल्स और आर्बिट्रेरी सेट जिसमें यूज़ होता है, तो वो हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि इसने कहा है कि इसमें एक सिंबल यूज़ हो और लेटर्स भी हों और ये आर्बिट्रेरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर मेथड। तो इसी एग्जाम्पल को मैं लिखती हूँ कि एक्स सच दैट, इस लाइन को कहते हैं सच दैट एक्स बिलोंग टू,
बिलोंग किस में से कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो होता है, यहाँ पे ज़ीरो लिख देती, तो वो किस में से बिलोंग करता, होल नंबर में से। ठीक है, तो ये वन से स्टार्ट होता है, वन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो ये किस में से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5, एक्स जो है वो लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड, हमारे पास क्या है, सेट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, जिसको जो सेट है हमारे पास, अगर उसको वर्ड्स के अंदर लिख दें तो वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है। ठीक है, तो इसी एलिमेंट्स को ही लेती हूँ मैं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स है ये, तो मैं कहती हूँ द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव एलिमेंट्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो ये थे हमारे पास 3 मेथड ऑफ सेट, जो कि 3 थे हमारे पास। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ सेट की। अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, नंबर्स ऑफ ए इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ ए इससे भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऐसे भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट हमारे पास कितनी टाइप्स है सेट की। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमारे पास क्या है, जिसका ऑर्डर ऑफ ए जो है वो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास ज़ीरो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, वो खाली सेट हो, तो वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट इसमें है कि ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 1 हो, जिसमें एलिमेंट की तादाद सेट में 1 हो, तो वो हमारे पास है सिंगलटन सेट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास है सिंगलटन सेट। इसी तरह से ये भी क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट की तादाद जो है वो 1 है। थर्ड टाइप है हमारे पास फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सके, तो वो हमारे पास फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि क्लास में टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है, तो वो हम इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है फाइनाइट सेट। इसी तरह से इनफाइनाइट सेट हमारे पास क्या होते हैं, ऐसा सेट जिसको हम काउंट ना कर सकें। जैसे दरख्त के पत्ते हम जिसको काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास है इनफाइनाइट सेट। आसमान पर जो स्टार है उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ऐसा सेट जिसको हम काउंट कर सकें, ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकें, वो हमारे पास फाइनाइट सेट है, और जिसको हम काउंट ना कर सकें वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट के हमारे पास क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ
बी, ये हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट। या फिर हम कह सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट है बी के। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास सेट है ए बी और सी, ये है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी ले लूँ, बी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, कि एंगल्स बताएं ट्राइंगल के कितने हैं। अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसके एंगल हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इसी तरह से एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, 3 ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी के है। नेक्स्ट 5 टाइप्स हमारे पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट हमारे पास क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। तो सेकंड पे इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट है हम मेरे पास नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। इसी को ही अगर मैं लिख दूँ बी इज इक्वल टू द सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 लिया है तो मैंने, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स लिए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए जो है वो इक्वल है सेट बी के इक्वल है। इसमें भी 5 एलिमेंट है, अगर ऐसे लिख दे या फिर ऐसे लिख दे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल सेट है। तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए are also the element of B। ए सबसेट है बी का, तो हम कह सकते हैं कि ए के तमाम अरकान जो है वो बी में मौजूद है, लेकिन बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो ए में मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास है सबसेट। इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ बी, ए के तमाम अरकान सेट बी में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। सबसेट को हम मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसेट एक हमारे पास है प्रॉपर सबसेट और दूसरा हमारे पास है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट जो ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट बी के अंदर मौजूद ना हो, तो वो हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। अब देखें, ए में एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और बी में हमारे पास है 1 2 3 एंड 4।
अब हम कह सकते हैं कि ए के तमाम अरकान जो है वो सेट बी में मौजूद है। एटलीस्ट बी में 4 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में मौजूद नहीं है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए कभी भी इक्वल नहीं है बी के, क्योंकि इसमें एलिमेंट की तादाद जो है वो 3 है और इसमें हमारे पास 4 है। तो ये सबसेट तो है, ए सबसेट है बी का, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी के इक्वल है। तो इसी तरह से इम्प्रॉपर की हमारे पास डेफिनेशन है, इम्प्रॉपर इट्स सेल्फ जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब मैं यहाँ पे मिसाल ले लेते हैं। ए जो है वो मेरे पास है AIOU, ठीक है। इसी तरह से बी भी मेरे पास मौजूद है AIO और U, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए के तमाम अरकान बी में मौजूद है और दोनों में एक जैसे एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, एन इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। तमाम, और जो सेट ओरिजिनल है उसके तमाम एलिमेंट जो है वो सेट बी में मौजूद हो तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर है। ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट, ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हो, लेकिन बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट है। और इम्प्रॉपर इट्स सेल्फ जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो, कहीं क्वेश्चन की समझ ना आई हो, तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।